थ्योरम दिया गया है इफ जी बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप एंड ए इज इट्स जनरेटर देन ऑर्डर ऑफ जी इज सेम एज ऑर्डर ऑफ ए। थ्योरम को एक बार हम लोग समझें कि क्या हम लोग को करना है, फिर उसके आगे उसके प्रूफ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये दिया गया है कि जी बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, यानी जी हमारा कोई एक ग्रुप है और फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, यानी जब फाइनाइट आ जाए तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट रहे। साइक्लिक ग्रुप है, इसका मतलब उसका एक जनरेटर मिलेगा जिसके पावर्स में इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट लिखा जा सकेगा, और कहा जा रहा है कि उसका जो जनरेटर है वह ए है, यानी जी हमारा फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर जिसका जनरेटर ए है। तो हमको इसमें दिखाना ये है कि जो ऑर्डर ऑफ जी वही होगा जो ऑर्डर ऑफ ए होगा। इट मीन्स ग्रुप का ऑर्डर जो उसका जनरेटर है उसके ऑर्डर के इक्वल होगा। थ्योरम में हमको ये दिखाना है। अब दोनों के ऑर्डर के विषय में थोड़ा सा एक बार हम लोग फिर से ध्यान कर लें कि हमारा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ ग्रुप, इसमें क्या फर्क होता है। तो कोई एक ग्रुप है, उस ग्रुप में जितने एलिमेंट होंगे उनकी जो संख्या होती है वो हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है। फिर इसका जो जनरेटर है, चाहे उस सेट का कोई एलिमेंट है, उसके ऑर्डर से क्या मतलब है कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उस पर वो लिस्ट पॉजिटिव नंबर है जिसको तुम रखो पावर के रूप में और वो आइडेंटिटी दे दे तो उसका ऑर्डर है। तो हमें यहाँ दिखाना है कि ग्रुप का ऑर्डर वही होगा जो उसके जनरेटर का ऑर्डर होगा। तो हम क्या करें कि इसके जनरेटर के ऑर्डर को मान लें और जो माने उतना ही हम ग्रुप का ऑर्डर दिखा दें। तो लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। ए का जो ऑर्डर है वो हमने एन ले लिया। तो जब ए का ऑर्डर एन है तो इससे हमको मिला क्या कि ये पर एन वो लिस्ट पॉजिटिव होगा जिसको हम रखेंगे तो आइडेंटिटी देगा। तो दिस इम्प्लाई एन इज द लिस्ट पॉजिटिव नंबर such that a to the power n is equal to आइडेंटिटी। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर यदि हमने n ले लिया तो उस पर n वो लिस्ट पॉजिटिव होगा जिसको हम रखेंगे तो हमको आइडेंटिटी दे देगा। अब इसमें करना क्या है कि जो आपका g है वो साइक्लिक ग्रुप है। तो जो जी साइक्लिक ग्रुप है इसलिए उसका जो जनरेटर होगा उसके पावर में उसके सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो सिंस जी इज साइक्लिक हुज जनरेटर इज ए, then we have G is equal to, देखिए क्या करना है। G साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनरेटर ही है। तो साइक्लिक ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट जनरेटर्स के पावर में लिखा जाता है। तो यह A और पावर 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया एंड सो ऑन लिखते गए। और तब इसमें हमको जब a टू दी पावर n करेंगे तो ये हमको आइडेंटिटी दे देगा। ये हमारा साइक्लिक ग्रुप होने के कारण ऐसा हम लिख लेंगे। अब यहाँ हमको ये दिखाना है कि a का ऑर्डर यदि n है तो g का भी ऑर्डर n ही हो। तो g का ऑर्डर n हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको दिखाना पड़ेगा कि g में केवल n एलिमेंट है। तो G में n एलिमेंट है तो अभी देखो a टू दी पावर 1 है, a टू दी पावर 2 है,
यह 3 है, और यहाँ से यह n तक है। तो यदि इसमें इतने ही एलिमेंट रहे और सब डिफरेंट रहे, यानी इसमें n एलिमेंट हों, तो n एलिमेंट दिखाने के लिए हमको 2 चीज़ें दिखानी पड़ेगी। एक तो यह n से ग्रेटर जो पावर होगा उसकी भी वैल्यू इसी में किसी के इक्वल हो जाए, क्योंकि यदि सपोज कर लो कि a टू द पावर 1, a 2, 3 n, यदि इसके आगे भी इसके बड़े पावर हो n से भी, और वो इन सबसे डिफरेंट हो, तब तो हमारा n एलिमेंट नहीं रहेगा, आगे बढ़ जाएगा। तो इसमें n एलिमेंट हो तो पहली बात हमको दिखाना पड़ेगा कि a का जो ऑर्डर है उसके पावर से ग्रेटर पावर जब ए पर लेंगे तो वो एलिमेंट हमारा अलग नहीं होगा, इन्हीं में से किसी न किसी के इक्वल होगा। ये पहली बात दिखानी। और एक बात और दिखानी होगी कि जैसे हमारा यह एलिमेंट है, इसमें कोई 2 एलिमेंट इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यदि सपोज कर लो कि यह 2 एलिमेंट इक्वल हो जाए तो एक सेट में एक एलिमेंट को कई बार लिखो तो उसकी काउंटिंग एक ही की होती है। तो यदि इसका 2 एलिमेंट यदि हमारा इक्वल हो जाए तो इसकी संख्या जो होगी वो 1 कम हो जाएगी। 3 एलिमेंट इक्वल हो जाए तो उसकी संख्या हमको 2 कम हो जाएगी। तो इसमें यह G में n एलिमेंट ही हो, इसके लिए जो 2 वर्क करना होगा कि n से ग्रेटर पावर जो होगा वो हमारा इसी में किसी न किसी के इक्वल होगा, पहली बात। और दूसरी बात हमको ये दिखानी है कि इसमें कोई 2 एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे। यदि ये 2 चीज़ हम दिखा दिए तो इसमें कोई इक्वल नहीं है, तो 1, 2, 3 से लेकर के n तक ये n एलिमेंट हुए, और इसके ग्रेटर पावर की वैल्यू इसी के किसी न किसी के इक्वल हो जाए तो प्रूफ हो जाएगा कि G हैज ओनली n एलिमेंट्स, और ऑर्डर ऑफ ए n है, और G में n ही एलिमेंट जब होंगे तो हमारा इस ग्रुप का ऑर्डर भी n हो गया, और जो हमको दिखाना था वो प्रूफ हो जाएगा। इन दोनों वर्क को अब हम करें तो अब हम क्या करते हैं कि इसका n से ग्रेटर एक पावर लेते हैं a का s। तो हमने सपोज कर लिया कि लेट a टू द पावर s बिलोंग्स टू G such that s is greater than n। इट मीन्स a में n का जो पावर है उससे ग्रेटर कोई पावर हमने s ले लिया, और तब हमें दिखाएंगे कि यह जो a टू द पावर s होगा वो हमारा इसी में से किसी न किसी के इक्वल हो जाएगा। तो उसको देखने के लिए देखो, फिर ये यस n से ग्रेटर है तो डिवीजन एल्गोरिथम से हम यस को डिवाइड करेंगे। तो जब यस को डिवाइड करेंगे तो इसका कुछ कोसेंट होगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। तो बाई डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव S is equal to NQ plus R, where R हमारा जिससे हम डिवाइड किए हैं उससे लेस होगा, ठीक है। ये अब आप देखो, नाउ a टू द पावर s, अब इसी की वैल्यू ये लिखी गई है, अब इसको हम लिख लें तो a टू द पावर NQ प्लस R। अब आपको ये बताया गया, पीछे भी वर्क कई बार आ चुका है कि यदि a कोई एलिमेंट है उसका ऑर्डर यदि n दिया गया है और तो a टू द पावर n आइडेंटिटी देगा, तो n से रिलेटेड कोई इसमें टर्म हो तो उसको अलग करो जिससे वो आइडेंटिटी दे दे। तो अब इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर NQ इंटू a टू द पावर R। अब इसी को हम लिख सकते हैं a टू द पावर n टू द पावर q इंटू a टू द पावर R। a टू द पावर n आइडेंटिटी है तो इट मीन्स आइडेंटिटी टू द पावर q इंटू a टू द पावर R, इट मीन्स a टू द पावर R।
आर क्या है आपका, एन से छोटा है, ये जो आर है वो एन से छोटा है। और हम ये देख रहे हैं कि इसमें एन से ग्रेटर, और एक चीज़ देखो, यहाँ जब इस यन को हम इस एस को यन के इक्वल नहीं लिए, इससे ग्रेटर लिए, तो एनीवे चलो उसको भी ऐसे समझ सकते हैं। तो ये हमारा एस जब यन से ग्रेटर है तो इसको हमने डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर ये आ गया। अब यहाँ हमको ये देखना है कि जो ए टू दी पावर एस है वो ए टू दी पावर आर के इक्वल हो गया, जहाँ आर हमारा यन से लेस वैल्यू है। तो यन से लेस सारी वैल्यूज ए के पावर में इस जी में है, क्योंकि यदि ए टू दी पावर 0 करोगे तो वो आइडेंटिटी देगा जो ए टू दी पावर यन के इक्वल होगा। तो इट मीन्स हमने क्या देखा कि एन से ग्रेटर कोई भी एस वैल्यू ले रहे हैं तो उस ए टू दी पावर यस की वैल्यू ए टू दी पावर आर के इक्वल आ जा रहा है। जहाँ ये आपका आर है वो आर आपका यह जो एन है उससे लेस है। इट मीन्स हमारा जो यह एलिमेंट है वो इसके फॉर्म में आया और ये इसी सेट का एलिमेंट है। तो एन से ग्रेटर कोई ए का पावर लेंगे तो हमारा इसी में किसी न किसी के इक्वल हो जाएगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं। अब इस थ्योरम के इस पार्ट से उसका इसमें लिखना नहीं है, लेकिन इस चीज़ को तुम समझने के लिए ये और इजीली समझ जाओ। तो जैसे मान लो तुम्हारा ये आई स्क्वायर आई क्यूब आई टू द पावर 4 इक्वल टू आइडेंटिटी, ये हमारा साइक्लिक ग्रुप होता है। इस साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर है हमारा आई, तो यह आई टू द पावर 1 2 3 और 4 ऐसा आ गया। अब इसमें आई का जो पावर 4 है जो हमको आइडेंटिटी दिया उससे ग्रेटर कोई वैल्यू लो। जैसे सपोज कर लो कि आई टू द पावर हमने 6 ले ली, तो जब आई टू द पावर 6 लोगे तो फिर इस 6 को 4 से डिवाइड करोगे, या इसी को लिख सकते हो आई टू द पावर 6 इज इक्वल टू आई टू द पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर। अभी आई टू द पावर 4 1 दे दिया और आई स्क्वायर बच गया। इसका मतलब हमने क्या देखा कि जो 4 से ग्रेटर जो पावर है वो इसी में किसी न किसी के इक्वल आ गया है। यानी जो पावर हमको आइडेंटिटी दिया उससे ग्रेटर पावर इसी में से किसी न किसी के इक्वल होगा, इसके डिफरेंट वो नहीं होगा। तो एक चीज़ हम पा गए कि यहाँ जो जी में हमने एलिमेंट लिया इस यन से ग्रेटर जो पावर आएगा वो हमको इससे डिफरेंट एलिमेंट नहीं देगा। ठीक है। ये अब इसकी दूसरी बात आपको समझनी है। दूसरी बात देखो, हमको दिखाना है कि यह जी में केवल एन एलिमेंट होंगे। तो अब हमने दिखा दिया कि एन से ग्रेटर पावर का एलिमेंट इसी में इक्वल आ गया, लेकिन अब फिर अभी एक चीज़ दिखाना है कि इसमें कोई पावर यदि ये डिफरेंट है तो हमारा ये कोई दो एलिमेंट इक्वल नहीं होगा। यदि सपोज कर लो कि ए स्क्वायर और ए क्यूब ये दोनों इक्वल हो जाए तो हमारा 1 2 3 जब ये दोनों अलग अलग थे तब हमारा ये एन एलिमेंट हुआ था। लेकिन यदि ये पावर दो डिफरेंट होते हुए इक्वल हो जाए तब हमारा दोनों एक एलिमेंट होगा तो इसकी संख्या एक कम हो जाएगी। तो अब हमको दिखाना है कि यदि पावर डिफरेंट है तो ए का बेस उसको लो तो वो एलिमेंट भी हमारा डिफरेंट ही होगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरा वर्क देखते हैं कि इफ पॉसिबल लेट ए टू द पावर आर इज इक्वल टू ए टू द पावर एस, ऐसा हमने लिखा वेयर आर एंड एस आर डिफरेंट। यानी हमने ये लिया कि यह आर और यस यदि डिफरेंट हैं तो एक ही बेस पे इनको लेने पर ए इक्वल नहीं होगा, ये हमको दिखाना है। लेकिन यह दिखाने के लिए यदि हमने दोनों को इक्वल ले लिया तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा इस चीज़ को आप देखो। तो जैसे आर और यस ये दोनों डिफरेंट है, तो जब डिफरेंट है तो दोनों में कोई एक छोटा होगा कोई एक बड़ा होगा।
तो सपोज कर लो कि यदि आर ही हमारा ग्रेटर हो और यस छोटा हो जाए, तो इसमें दोनों में जो ही छोटा है उससे डिवाइड करो। तो जब डिवाइड करोगे तो अब इफ लेट आर इज लेस देन यस, आर हमारा यस से लेस है, तो जो छोटा है उससे तुम डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करोगे तो ए टू द पावर आर माइनस आर, और यहाँ ए टू द पावर एस माइनस आर, तो यह वैल्यू आ गया आइडेंटिटी, ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और यह ए टू द पावर एस माइनस आर। अब आप देखो कि यह इसका एलिमेंट लिया गया है, तो जो आर और यस है वो एन से ग्रेटर नहीं है, एन के इक्वल या एन से लेस है। तो यहाँ जो वैल्यू है आर और यस ये दोनों 1 से ग्रेटर और एन के एस लेस आर इक्वल, क्योंकि इसी में से कोई दो एलिमेंट लिया गया और इसके पावर 1 से लेकर के एन तक है। तो यानी आर और यस 1 से लेकर के और एन तक ही कोई दो एलिमेंट है। तो जब कोई दो एलिमेंट है तो देखो हमने आर को छोटा लिया और यस को बड़ा लिया, तो जब n से छोटी वैल्यू यस है और उसमें से इस r को और सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो जो यस माइनस आर हुआ वो 1 से लेस हो गया। तो ये हमारा आया दिस इम्प्लाई s माइनस आर इज लेस देन n। ये n से छोटा है और r को इसमें सब्ट्रैक्ट किया गया तो यह n से छोटा हो जाएगा। ठीक है ये, तो इससे एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। वो कॉन्ट्रडिक्शन किस बात का कि s माइनस आर जो n से छोटा है, a पर पावर उससे छोटा पॉजिटिव रखने पर आइडेंटिटी दे दिया, जबकि हमने सपोज किया है कि a का ऑर्डर n है, यानी n वो लिस्ट पॉजिटिव है जिसको रखोगे तो आइडेंटिटी आएगा। उससे छोटे पावर को हम यदि आइडेंटिटी आ जाए तो n उसका ऑर्डर रहेगा ही नहीं। तो ये चीज़ हमारा आ गया कि a का s माइनस आर एक पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि जो s था वो ग्रेटर था तो स्मॉल वाले से ही हमने डिवाइड किया है, तो s माइनस आर पॉजिटिव हुआ और ये r और s n तक ही है तो इसका डिफरेंस n से छोटा है। तब हमने देखा कि इसका जो a टू द पावर है वो n से छोटा है और आइडेंटिटी दे दिया, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑर्डर ऑफ a n है। तो इट मीन्स एक कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ गया कि हमने आर और यस ये पावर डिफरेंट होते हुए भी, बेस इक्वल होते हुए भी इसको इक्वल हमने ले लिया था। इसलिए यदि ये पावर डिफरेंट है तो ये एक ही बेस ले तो एलिमेंट भी डिफरेंट ही होगा, इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ से हम लिख सकेंगे विच सोज that s minus r less than n is order of a, but we have supposed that order of a is equal to n, but we have supposed that order of a is equal to n, it means n लिस्ट पॉजिटिव है। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, इसलिए हमारा a टू द पावर r इज इक्वल टू a टू द पावर s नहीं होगा। तो हमने देखा बट वी हैव सपोज दैट ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n। That is, we have supposed that order of a is equal to n. That is our supposition that
ए टू द पावर आर इज इक्वल टू ए टू द पावर एस इज रॉन्ग। Hence, a to the power r is different from a to the power s। तब हमने देखा कि इसका कोई भी पावर ये डिफरेंट है तो वो ये एलिमेंट भी हमारा डिफरेंट होगा, कोई इक्वल नहीं होगा। तो दो चीज़ें देख लिया कि इसके जितने एलिमेंट हैं वो कोई इक्वल नहीं है और ए टू द पावर n से ग्रेटर कोई डिफरेंट वैल्यू नहीं है। इसका मतलब हमको ये 1 2 3 से n तक इसमें एलिमेंट हैं, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू n। which shows that G has n elements are order of G is equal to n। यही हमको दिखाना था कि ऑर्डर ऑफ जी जो होगा वो n के इक्वल होगा और n हमारा ए का जो जनरेटर है उसका ही ऑर्डर था, तो ऑर्डर ऑफ ए यानी ऑर्डर ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये वर्क हमको दिखाना था, इस वर्क को हम लोगों ने इसमें दिखा लिया।